नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को लिखी खास चिट्ठी, अब तो अपना जीत छोड़ दें। आपको बता दूं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन संवर्धन एवं विकास विधेयक 2022 वापस लेने का आग्रह किया है। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में रघुवर दास ने कहा है कि कृषि कर के कानून के विरोध में राज्य खदान व्यापारी आंदोलनरत है। खदान उठाव बंद है, जिसके चलते राज्य में अनाज की किल्लत होने लगी है। आपको बता दूं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि कृषि विधेयक की धारा 66 के तहत 2% कृषि बाजार शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। जानकारों के अनुसार इसके लागू होने के बाद झारखंड के लोगों को 4-5% महंगा अनाज खरीदना पड़ेगा। दूसरी ओर इंस्पेक्टर राज होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह कहीं से भी जन उपयोग में नहीं है। आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने राज्य में कृषि कर को समाप्त कर दिया था। इसका लाभ छोटे किसान व्यापारियों और आम जनता को मिल रहा था। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराने करों को समाप्त करने का आह्वान कर रहे हैं, वहीं आप पुराने हटाए गए कर फिर से थोपना चाह रहे हैं। यह जनहित में नहीं है। सरकार छोटे किसान व्यापारियों और आम लोगों के हित में कृषि कर कानून को वापस लें। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईडी ने पूछताछ में उनसे कहा कि अपना मुंह खोलिए, नहीं तो हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। आपको बता दूं, झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए ईडी ने कोर्ट में जो तर्क दिया, उसमें यह भी बताया कि कुछ जिला खनन पदाधिकारी पूछताछ में शामिल नहीं हो पाए हैं। आपको बता दूं कि एक ने तो बेटी की शादी के चलते नहीं आने की बात कही थी। इस पर कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर वे नहीं आएंगे तो ईडी के पास पूछताछ के लिए कोई और तरीका नहीं है। इस पर ईडी ने कहा कि अगर वे नहीं आएंगे तो ईडी के पास दूसरे भी तरीके हैं। इशारे में ईडी ने यह भी कह दिया और संकेत दिया कि जो जिला खनन पदाधिकारी समन के बाद ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे, उनसे ईडी सख्ती से पेश आ सकते हैं। आपको बता दूं, झारखंड की धरती रत्न गर्भा प्राकृतिक ने राज्य की अमूल्य खनिज संपदा दी है। कोयला, लो, बॉक्साइट समेत तमाम खनिज संपदा का पर्याप्त भंडार है यहाँ मौजूद, लेकिन इस अमूल्य खनिज संपदा से अत्यधिक दोहन और इसके पीछे पनप रहे भ्रष्टाचार को लगातार सामने आते मामले में यह लगने लगा है कि खनिज प्रदेश के लिए वरदान तो कतई नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग ले सकता है बड़ा फैसला, संभावित कार्रवाई पर टिकी नजरें, सीएम ने भेजा जवाब। आपको बता दूं कि माइनिंग लीज आवंटन को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजी गई नोटिस का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब सौंप दिया है। आपको बता दूं कि विशेष प्रतिनिधित्व के जरिए आयोग को भेजे गए जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके पास फिलहाल कोई माइनिंग लीज नहीं है। उनके खिलाफ लगाया गया आरोप पूरी तरह राजनीतिक से प्रेषित है। गौरतलब है कि भाजपा के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल राज्यपाल रमेश बैस को शिकायत की थी। मुख्यमंत्री ने अपने नाम से रांची के अनगढ़ा में पत्थर खनन लीज लिया है। जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है। इस आलोक में उनकी सदस्यता निरस्त की जाए। आपको बता दूं कि राज्यपाल रमेश बैस ने इस पर भारत निर्वाचन आयोग का मतभेद मांगा था। चुनाव आयोग ने इसलिए इस सिलसिले में हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। पहले जवाब में देने की मियाद 10 मई को तय की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी मां की बीमारी का हवाला देकर समय की मांग की थी। आयोग ने 10 दिनों के अतिरिक्त समय दिया था। आयोग को भेजे गए जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिक्र किया है कि रांची के अनगढ़ा मौजा 28 डिसमिल जमीन की माइनिंग लीज 17 मई 2008 को 10 साल के लिए दिया गया था। आपको यह भी बता दूं कि वर्ष 2018 में उन्होंने लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया था। आवेदन लेकिन अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके बाद रांची के उपायुक्त ने वर्ष 2021 में नए सिरे से माइनिंग लीज के लिए आवेदन आमंत्रित किया था। उन्होंने आवेदन किया था नियमों के पालन करते हुए और उन्हें माइनिंग लीज प्रदान की गई थी। उन्हें 4 फरवरी तक खनन करने की अनुमति COT नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने बगैर खुदाई किए लीज सरेंडर कर दिया। उनके पास कोई माइनिंग लीज नहीं है। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।